हेलो एंड वेलकम एवरीवन। देखिए, आज मैंने टेस्ट बुक ऐप पर एक जो आरआरबी एनटीपीसी के मॉक टेस्ट यहाँ पे लगे हुए हैं उनमें से टेस्ट नंबर 41 को दिया था, जो ग्रेजुएट लेवल वाला है, राइट। तो इसको देखते हैं कि इसमें मैंने मतलब कितने क्वेश्चन राइट किए, कितने रॉन्ग किए। आइए देख लेते हैं, आपको डायरेक्टली दिखाते हैं। ठीक है, परिणाम देखिए, टेस्ट नंबर 41 है ये। और आपको भी बताना है, अगर आपने ये टेस्ट दिया हो 41 नंबर का, तो आपके कितनी रैंक है या फिर मार्क्स कितने हैं, परसेंटाइल वगैरह, ये सब आपको बताना है। ठीक है, तो जनरल की आप कट ऑफ देख सकते हैं यहाँ पे 79 to 84 है, तो 86 मेरे आए हैं। ठीक है, ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं हैं, मुझे पता है। कुछ लोग कमेंट करेंगे कि इनसे ज़्यादा तो मेरे आ रहे हैं, तो अच्छी बात है आपके आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली काफ़ी दिनों से पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, तो बस इतने ही आए हैं। अच्छा, इसमें देखते हैं हम कि मार्क्स कितने हैं। 86 हैं। ठीक है, परसेंटाइल 77 है, एक्यूरेसी 88.24 है। अटेम्प्ट मैंने 102 किए थे, ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं किए। और अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली रॉन्ग वालों को देख रही हूँ। ठीक है, राइट तो 90 हुए हैं, लेकिन मुझे रॉन्ग देखने हैं कि गलत क्या क्या हो गया, क्योंकि मैं सोच रही थी कि गलत एक भी ना हो, लेकिन फिर भी गलत हो ही जाता है। तो ये देखते हैं कि गलत आखिर हुआ क्या है। एक्चुअली करंट मेरा ज़्यादा अच्छा है भी नहीं, क्योंकि करंट मैं डेली का नहीं पढ़ती हूँ। अब तो कर रहे हैं, करंट करना आपसे स्टार्ट कर दिया, जनवरी फरवरी का कर भी लिया है, लेकिन जो डेली पढ़ते हैं तो वो मैं उस टाइप से मैं नहीं पढ़ पाती हूँ कि डेली का डेली करंट कर लिया जाए। तो अच्छा, ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्टूबर 2021 में किस शहर में, ये ऐड वगैरह बीच में आ जाते हैं क्या, किस शहर में आज़ादी @75 न्यू अर्बन इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप सम्मेलन सह एक्सपो का उद्घाटन करेंगे। अच्छा, मुझे लगा था, एक्चुअली मुझे पता नहीं था, तो वाराणसी उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसलिए ये सोच कर मैंने लगा दिया, लेकिन ये लखनऊ इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये यहाँ पे गलत हो गया। तो जो जो गलत हुआ उसको हम देख ही लेते हैं। प्रकाश एक वर्ष में कितने किलोमीटर की यात्रा कर सकता है, ये भी गलत हो गया। 10 खरब की कर सकता है, मैंने लगा दिया 10 अरब पे। ठीक है, ये भी गलत हो गया। तो देखते चलिएगा आप लोग भी। ठीक है, ये इसका ओके, अब आई थिंक आपको क्लियर विजिबल होगा, पहले से नहीं होगा क्योंकि मेरी जो ओके आगे बढ़ते हैं। तो 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता किस शहर में हुआ था, ये हुआ था कराची में। मैंने लाहौर लगा दिया इसमें भी, ये भी गलत हो गया। अच्छा, इसकी जो है इसकी व्याख्या भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। 1960 में ये कराची में हस्ताक्षर हुए थे, किस किस के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच। लेकिन डेलीगेशन कौन कौन था, तो वो नेहरू जी थे हमारी तरफ से, और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान थे। ठीक है, डेलीगेशन भी पूछा जा सकता है। और नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो ब्यास, रावी और सतलज वाले जो पानी था उस पर नियंत्रण दिया गया था भारत को, और सिंधु, चिनाब और झेलम पर नियंत्रण दिया गया था पाकिस्तान को, राइट। 80-20 का इसमें रेशो था, ये तो आप सबको पता ही होगा ऑलरेडी, पढ़ लीजिएगा इसको और भी। अच्छा, ये जो ज्योमेट्री वगैरह क्या है, ये रेखागणित बोलते हैं इसको। हाँ, तो ये तो मेरे से कभी होता ही नहीं है, कभी नहीं होता है। 10th 11th में भी मैंने किया, ऐसे ही सोच लो कि ये तो कभी किया ही नहीं था, तो बस पता नहीं कैसे लगा दिया मैंने इस पर, मुझे लगाना ही नहीं था। ठीक है, तो ये तो गलत हो ही गया। अब ये रीजनिंग का क्वेश्चन भी गलत हो गया। क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा, जिन लोगों का साक्षात्कार किया जाएगा वे पूर्व विकेट कीपर हैं और वे कोच पद के लिए उपयुक्त हैं। निष्कर्ष कह रहा है, बोर्ड के प्रमुख मानते हैं कि पूर्व विकेट कीपर कोच के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। यह संभव है कि एक से अधिक क्रिकेटर का साक्षात्कार लिया जाएगा। सबसे अच्छा विकल्प है, अच्छा मैंने लगाया था केवल सेकंड अनुसरण कर रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि सबसे अच्छा यहाँ पे कहीं मेंशन भी है, तो इसलिए मैंने, ठीक है, ये भी हमारा गलत हो गया। और ये मुझको पता नहीं था। रक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में रक्षा लेखा विभाग ने घरेलू रक्षा आपूर्तिकर्ताओं को बिना किसी देरी के भुगतान सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से क्या विकसित किया है, तो ये मैंने समर्थ पता नहीं कहाँ पढ़ लिया था, प्रबल है इसका राइट आंसर, ये भी गलत हो गया। नवंबर 2021 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई द्वारा राज्योत्सव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो रोहन बोपन्ना। एक्चुअली हम ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं कि ये तो किसी स्टेट बेस्ड
क्वेश्चन है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ पे तो आ रहा है। और क्या पता जो हमारा एग्ज़ाम हो, रियल एग्ज़ाम, उसमें भी आ जाए तो करना। जो स्टेट बेस्ड करंट अफेयर होता है उसको भी नहीं छोड़ना, इसका मतलब ये है। तो ये रोहन बोपन्ना को यहाँ पे दिया गया है बसवराज बोम्मई द्वारा राज्योत्सव पुरस्कार, ठीक है। और बाकी इसमें कुछ नहीं ज़्यादा, व्याख्या पढ़ लीजिएगा एक बार। वे चट्टान जिनमें जीवाश्म होते हैं क्या कहलाती हैं? तल छठी चट्टानें कहलाती हैं। मुझे आग्नेय लगा था इसलिए मैंने आग्नेय लगा दिया। मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन में गलत हो ही जाते हैं। नवंबर 2021 में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने थीम आधारित टूरिस्ट सर्किट ट्रेनों के रूप में निम्नों से किस ट्रेन को शुरू करने की घोषणा करी है? तो ये भारत गौरव है। मेरा ये भी गलत हो गया। छोटे छोटे क्वेश्चन गलत हो गए। अच्छा, ये कैसे गलत हो गया? 4 संख्या जोड़े दिए गए हैं, मतलब अच्छा पढ़ते ही हैं, जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में समान है और 1 भिन्न है, उस संख्या का युग्म चयन कीजिए। ये एक्चुअली उस टाइम ना समझ में नहीं आया था, इसलिए गलत हो गया। पता नहीं कि किस बेस पे लगा दिया मैंने इस पर, मुझे नहीं पता। अच्छा, इसका देख लीजिए आप लोग व्याख्या, और पहले तो खुद से ही करके देखा करिए, उसके बाद देखिए इसको। अच्छा, ये कितना इजी क्वेश्चन गलत हो गया। कितना इजी क्वेश्चन होता है ये केंद्रीय कोण ज्ञात करना, ये भी गलत हुआ है। तो देख लीजिए आप, एक्चुअली उस टाइम दिमाग ही खराब होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है, इसलिए ये गलत हो गया। एक ये क्वेश्चन भी गलत हो गया, समानता ज्ञात करनी थी क्रिकेट, रग्बी और फुटबॉल में। तो ये 2, 3, 4 मतलब ये सभी बाहर खेले जाने वाले खेल हैं। बाहर मतलब या बाहर कोई बाहर खेले जाने वाले हैं। बाहर भी कोई जगह होती है, कोई जगह का नाम लेते तब ठीक होता कि फील्ड में खेले जाने वाले हैं या एरिना में हैं या गोल्फ कोर्स में हैं, क्या है। अब कुछ भी लिख देते हैं यार, ये सभी बाहर खेले जाने वाले खेल हैं। ओके, तो सेकंड को तो हम यहाँ से एलिमिनेट कर ही सकते थे कि यूएसए में वो तो खेला नहीं जाता क्रिकेट तो। और थर्ड को भी एलिमिनेट कर दिया था मैंने कि 5 खिलाड़ी तो होते नहीं क्रिकेट में, है ना। तो बचा यही था, सभी बाहर खेले जाने वाले हैं। तो यही मैंने सोचा कि ये बाहर का मतलब क्या है, कोई वर्ड एग्जैक्ट होना चाहिए था, तो ये भी गलती हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बस इतने ही गलत हुए हैं, बाकी तो मेरे सही हैं, ठीक है। 18 को मैंने अनअटेम्प्ट ही छोड़ दिया है, मैथ का ही छोड़े होंगे, मेरा मैथ कमज़ोर है। ये भी देखो छूट गया, कितना ईजी सा क्वेश्चन। साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है मध्य प्रदेश। अच्छा, एक बार ना आप लोग टेस्ट को करके एक बार इसको देख भी लिया कीजिए, एनालिसिस कर लिया कीजिए, तभी ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐसे नहीं कि बस टेस्ट किया और छोड़ दिया। तो साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है मध्य प्रदेश ने। अच्छा, ये क्वेश्चन भी अब तो आपको दिख रहा होगा आंसर, लेकिन इस क्वेश्चन को आप करके बताइएगा ज़रूर, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया और उसके बाद भी ये नहीं हुआ था। लुप्त अक्षर की यहाँ पे पहचान करनी है, AABF। अब इसके बाद क्या आएगा ये आप बताइए। एक्स आएगा, लेकिन आएगा कैसे ये आप लोग बताइएगा, ठीक है। ये सम चतुर्भुज वाला क्वेश्चन ये भी मेरा रह गया। टिप्स एंड ट्रिक्स इसके बाद में ही देखेंगे हम, फिलहाल आप लोगों के लिए ईजी हो सकता है जो गणित वाले होंगे। मैं तो कॉमर्शियल स्टूडेंट रही हूँ तो मुझे उतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी ठीक ठाक होता है और मुझे हर एक टेस्ट में मिल जाता है, टेक्स्ट बुक में, लेकिन फिर भी मैं इसको कोशिश करती हूँ करने के लिए, ना जाने कैसे ये रह ही जाता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन रह ही जाता है, सिक्के वाला। और ये भी नहीं हुआ, ट्रिग्नोमेट्री में ही मैंने ज़्यादा मेहनत करी है कि ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन ना रहे, लेकिन ये फिर भी रह गया। अच्छा, ये क्वेश्चन रह गए थे इसलिए कि जो रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे ना, 2 पजल्स आए थे, एक सिटिंग अरेंजमेंट था, एक और कुछ था इसी टाइप से डेज वाला, तो उनको करने में मुझे ज़्यादा टाइम लग गया और उस वजह से ये वाले क्वेश्चन मैंने मार्क कर लिए थे बाद के लिए, और उसके बाद ये छूट गए, फिर मुझे इनका करने का ध्यान ही नहीं रहा, ठीक है। वरना ये भी हो जाता, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है नहीं है। और ये वाला भी मेरे से नहीं हुआ था। अच्छा, रीजनिंग भी नहीं हो रही है मेरे से, ये देख लीजिए आप, रीजनिंग भी नहीं हो रही है। अल्ट्रा प्योर हाइड्रोजन के ऑन साइट उत्पादन के लिए किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने भारत में अपनी तरह का पहला उपकरण विकसित किया है? तो ये IIT BHU, आजकल तो बहुत चर्चा में है IIT BHU।
अच्छा, ये ऐसे क्वेश्चन भी नहीं होते हमसे, क्या करें। और ये वाला तो बिल्कुल ही नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन तो बड़े हार्ड लगते हैं, इनको तो छोड़ ही देती हूँ मैं देखते ही। और यहाँ पे क्या था, ये इतने इजी क्वेश्चन गलत हो गए। मुझे लग रहा है कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन नंबर मेरे आ सकते थे, इसमें 90+ आ सकते थे यहाँ पे, लेकिन अपनी ही कमियों के कारण कम रह गए। बिहुला महोत्सव अत्यंत लोकप्रिय है बिहार में, ठीक है। यह पूर्वी बिहार में, विशेष रूप से बिहार के भागलपुर जिले में लोकप्रिय है। यह महोत्सव शानदार मंजूषा कला को बढ़ावा देता है। इसकी व्याख्या भी पढ़ लीजिएगा। ये भी नहीं किया हमने नहीं किया, या पता नहीं कैसे। अच्छा, ये भी रह गया। बाद में मैं सोच रही थी कि ये कैसे रह गया, ये तो मुझे पता ही नहीं कि मैं एक्चुअली ये मैंने देखा ही नहीं। इतना इजी क्वेश्चन कैलेंडर का ये मैंने देखा ही नहीं। आई थिंक ऐसे करके करते हैं, तो उसके चक्कर में 2 चले गए होंगे एक साथ, तो इसलिए ये वाला मेरा रह गया, ठीक है। और ये कैसे रह गया, ये कैसे रह गया भाई, ये भी पता नहीं। ये भी शायद ऐसे ही चला होगा, क्योंकि ये इतना इजी क्वेश्चन है, इसको भी कर ही लेते, तो ये पता नहीं कैसे रह गया। और 5वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन समुद्री सुरक्षा सहयोग सम्मेलन 2021 किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है, तो ये हमको नहीं पता था। मैंने आपको पहले ही बोला है, करंट के क्वेश्चंस मेरे अभी ठीक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अभी मेरा करंट कंप्लीट ही नहीं है। मैं कर रही हूँ, अब स्टार्ट किया है मैंने करना, तो अभी आगे देखेंगे कि करंट में कितना कवर अप कर पाते हैं हम, लेकिन अभी नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अच्छा, ये भी गलत हो गया। इसमें तो वही वाला फॉर्मूला लगता है ना, अंतर बराबर PR² / 100 का स्क्वायर। हाँ, वही वाला लगता है ना, फिर भी गलत हो गया। अच्छा, तो ये वाला गलत नहीं हुआ, आई मीन छोड़ ही दिया। हाँ, दिखा नहीं क्या यार, कितने क्वेश्चन नहीं दिखे मुझे, ठीक है। तो ये हो गया। अब जितने करे हैं सही, उनको दिखाने से क्या फ़ायदा, क्योंकि ये तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और इतने सारे क्वेश्चन को तो दिखाना पॉसिबल नहीं है ना। क्या हुआ, ओपन ही नहीं हो रहे तो। दिखाएं आपको कि नहीं, रीजनिंग के क्वेश्चन है ये सब तो। देखते जाइएगा आप लोग, ठीक है। मैथ वगैरह के क्वेश्चन भी इसमें ज़्यादा हार्ड नहीं आए थे, बस ऐसे ही दिखा रही हूँ आपको कि क्या क्या है इस टेस्ट में, अगर आप लोगों ने नहीं दिया है तो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन था, एक तो इसमें टाइम लग गया था। हाँ, देखिए ऊपर टाइम भी आ रहा है, 6 मिनट का टाइम। मैं अभी बेवकूफ़ हूँ जो 6 मिनट का टाइम मैंने एक क्वेश्चन के लिए लगा दिया, और बाकी इसके चक्कर में मेरे जो जो मैं इजीली कर सकती थी 3-4 क्वेश्चन, वो नहीं करे मैंने, ठीक है। एक तो 6 मिनट इसमें लग गए, पागलपंती दिखा दी मैंने अपनी, ठीक है। 6 मिनट एक तो इसमें लगे, और एक और कोई क्वेश्चन था जिसमें भी इतना ही टाइम लगा, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि वो क्वेश्चन कौन सा था।
एक ये वाला था, नहीं ये वाला नहीं था, आई थिंक ये तो इजी था, कोई और क्वेश्चन था वो शायद जिसमें टाइम लगा। ये दोनों तो इजी थे। अच्छा ज्योमेट्री के उसके ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में चाहती हूँ कि एक बिना छूटे। इसको मैंने किया, सही हो गया 3.5, मुझे लगा गलत हो गया, सही था। ये वाला क्वेश्चन था। हे भगवान, आप इसमें टाइमिंग देखिए 11 मिनट। मतलब मैं भी बेवकूफ़, जो बेवकूफ़ी की हद होती है ना वो कर दी मैंने। 11 मिनट अगर मैं एक क्वेश्चन में दे रही हूँ, 6 मिनट उसमें दे दी, 18 मिनट मेरी, 11 और 6 17 मिनट मेरी, और 11 और 6 कितने होते हैं, 17 ही होते हैं। 17 मिनट मेरी मतलब बेवकूफ़ी वाले क्वेश्चंस में चली गई हैं। बताइए आप, और भी क्वेश्चन हो सकते थे इतनी देर में, बाकियों को छोड़ दिया इनके चक्कर में। और इसको मैंने 2-3 बार किया था लौट लौट के कि जो ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है ना जिस क्वेश्चन पे कि हाँ हम इसको कर ही लेंगे, उस पर हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। लेकिन अब ये चीज़ समझ में आ रही है कि जिसको लगता है ना कि हाँ ये गलत हो कैसे गया, ये तो गलत होना ही नहीं चाहिए, उस क्वेश्चन को छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम वेस्ट करता है, बाकी क्वेश्चन को भी ले जाता है अपने साथ। तो आगे से ऐसा नहीं करेंगे। और आप भी लोग सीख लीजिए इस चीज़ को कि एक ही क्वेश्चन को अपना ईगो नहीं बनने देना है कि नहीं ये गलत हो कैसे गया, बिल्कुल छोड़ दीजिए उसको, नहीं हो रहा उस टाइम पे तो ईगो पे बात नहीं आ जानी चाहिए कि ये गलत हो कैसे गया, इसको तो हम सही कर सकते हैं, ये गलत हो कैसे गया। ठीक है, तो मैंने आपको अपने सारे क्वेश्चन दिखा दिए हैं, दोबारा से एक बार रिजल्ट चेक कर लीजिए। टेस्ट नंबर 41 था, आपके कितने मार्क्स आए हैं इसमें, ठीक है ये बताइएगा। और गलतियाँ तो हो जाती हैं, सबसे होती हैं, ऐसी बात नहीं है। एक बार फिर से मैं अपना रैंक देख लीजिए, 13,544 है 59,000 में से, और 86 नंबर मिले हैं। 90 सही किए थे और 12 गलत किए थे, ठीक है। 77 परसेंटाइल है, एक्यूरेसी 88 है, अटेम्प्ट 102 हैं। सर्वश्रेष्ठ अंक जो हैं इसमें वो कितने हैं, अरे 120/120 भी कर रहे हैं कैंडिडेट्स, देख लीजिए आप, 120/120 भी कर रहे हैं कैंडिडेट्स, ठीक है। तो हमारा तो कहीं भी नहीं बैठ रहे हम, बस कट ऑफ क्लियर कर ली अपनी। ओके सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।